स्ट्रक्चर के आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इंसर्शन एंड डिस्प्ले इन डबल लिंक लिस्ट। जैसा कि आपने पिछले के सारे लेक्चर्स को आपने स्टडी किया, उन लेक्चर्स में मैंने सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर डिस्कशन किया था और उस पर सारे ऑपरेशंस को देखा था। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं डबल लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे ये देखिए, डबल लिंक लिस्ट को समझने के लिए यहाँ पे मैंने ये डायग्राम को डिज़ाइन किया। एक्चुअली जब डबल लिंक लिस्ट का मेमोरी क्रिएट होता है तो वहाँ पे 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा प्रीवियस नोड का एड्रेस, उसके बाद डेटा पार्ट, और तीसरा पार्ट होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, प्रीवियस, डेटा पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट। इसके लिए स्ट्रक्चर जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे उस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। सिंगल लिंक लिस्ट में एक ही पॉइंटर वेरिएबल होता था, यहाँ पे 2 पॉइंटर वेरिएबल होगा, पॉइंटर प्रीवियस एंड पॉइंटर नेक्स्ट। तो जब ये स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करेगा तो इसी टाइप का मेमोरी एलोकेट होगा। और यहाँ पे देखिए हमने ऐसा कुछ डिज़ाइन करके रखा है। तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं कि डबल लिंक लिस्ट में इंसर्शन होता कैसे है। तो ये देखिए पुराना कॉन्सेप्ट, जब एक मैलॉक से मेमोरी एलोकेट होगा तो इस बार जब मैलॉक से मेमोरी एलोकेट होगा तो वो मेमोरी कैसा होगा, एक डेटा पार्ट और 2 लिंकिंग पार्ट, एक है प्रीवियस का लिंकिंग पार्ट, एक नेक्स्ट का लिंकिंग पार्ट। तो यहाँ पे पहले डायग्राम से हम लोग समझते हैं। सपोज़ अगर हम एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से न्यू नोड और न्यू नोड इक्वल्स स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। अब इस डायनामिक मेमोरी में हमें करना क्या है, सबसे पहला टास्क हमें परफॉर्म करना है डेटा पार्ट में डेटा, दैट इज एम्परसेंड न्यू नोड का रोल, और प्रीवियस और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में नल। तो न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट में नल और न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में भी नल। सबसे पहला ये काम कर लिया। तो चलिए मान लेते हैं कि ये वही डायनामिक मेमोरी है, डेटा पार्ट में डेटा, प्रीवियस में भी नल और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में भी नल, ये प्रीवियस ये नेक्स्ट। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अपने लॉजिक में 2 कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, इफ़ पार्ट और एल्स पार्ट। इफ़ पार्ट, अगर स्टार्ट के पास अगर नल है, स्टार्ट के पास अगर नल है तो इट मीन्स क्या होगा, जो डायनामिक मेमोरी बना है उसका एड्रेस स्टार्ट के पास चला जाएगा, जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी डिस्कशन किया था। सेम एज यहाँ भी वही, इफ़ स्टार ऑफ एस टी इक्वल नल, तो क्या होगा, स्टार ऑफ एस टी इक्वल्स न्यू नोड। बस बेसिक सा लॉजिक है, दैट इज़ 1 0 0 1। यहाँ तक हमारा टास्क कंप्लीट। उसके बाद याद करें सिंगल लिंक लिस्ट में एल्स पार्ट भी था। एल्स पार्ट में हमारा लॉजिक क्या था, हम स्टार्ट से चलेंगे कब तक, जब तक नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में नल ना मिल जाए। यहाँ भी वही लॉजिक है, वाइल लूप लगाएंगे और टी का नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक ना मिल जाए तब तक चलते रहें। तो पहली ही बार में देखिए यहाँ पे नल मिल जाएगा। अब हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जब लूप से हम बाहर आएंगे, जैसे देखिए टी नॉट इक्वल्स नल, या टी का नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल्स नल, ये लूप अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो उसमें क्या होगा कि लूप के अंदर आएगा और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट को चेक करेगा, नल नहीं है, यस, तो आगे बढ़ेगा टी इक्वल टी का नेक्स्ट। बट एक ऐसा सिचुएशन आएगा जैसे यहाँ पे देखिए पहली ही बार में नल मिल जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो जैसे लूप से बाहर आएगा हमें करना क्या है, इस एड्रेस को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है और इस एड्रेस को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना।
तो हमें लॉजिक क्या लिखना पड़ेगा, टी के नेक्स्ट पार्ट पे न्यू नोड का एड्रेस, टी के नेक्स्ट पार्ट पे न्यू नोड का एड्रेस और न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट पे न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट पे, है ना, न्यू नोड का प्रीवियस पार्ट पे टी। बस टास्क इज ओवर। तो चलिए समझते हैं एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करके। सपोज एक नया डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, दिस इज 3003, है ना। नया डायनामिक मेमोरी एलोकेट, डेटा पार्ट में डेटा, प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट में नल कर दें। तो यहाँ पे डेटा पार्ट में डेटा, प्रीवियस में नल और नेक्स्ट पार्ट में भी नल। ये हो गया प्रीवियस और ये हो गया नेक्स्ट। अब इस ब्लॉक को हमें इसके सीरीज में कंटिन्यू लगाना है। अब वाइल लूप चलाएंगे। सबसे पहले टी कंटेन्स स्टार ऑफ एस टी, टी के पास 1001 आ गया। अब वाइल लूप, टी का नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल टू नल, टी का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है, यस। लूप के अंदर आ गया और क्या करेगा, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट, दैट इज 2002। फिर से आगे चला, 2002 का नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल्स टू नल, बट यहाँ पे तो नेक्स्ट पार्ट नल है। तो अब क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा और उसके बाद टी का नेक्स्ट में न्यू नोड, टी दैट इज 2002 के नेक्स्ट पार्ट में न्यू नोड। अब यहाँ पे हो गया 3003 और न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट में टी, तो टी के पास एड्रेस है 2002। ये देखिए, अब अगर हम स्टार्ट से चलते हैं तो 1001 से इस नोड पे, 1001 के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से इस नोड पे, 2002 के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से इस नोड पे और 3003 के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से नल, दैट इज स्टॉप। तो इसी पैटर्न पे इसी टास्क को हम लोग डबल लिंक लिस्ट के लॉजिक में क्रिएट करते हैं। और डिस्प्ले के लिए इस बार हमने पुराना सिंगल लिंक लिस्ट वाले फंक्शन को ही यूज़ किया है, जो वहाँ पे लॉजिक लिखा था। इस बार उसी लॉजिक को सेम एज, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं। तो चलिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर पे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को, इट मीन्स इंसर्शन और डिस्प्ले के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, कंपाइल और एग्जीक्यूट करके टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं तो चलिए लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर के इस डबल लिंक लिस्ट के इंसर्ट एट लास्ट एंड डिस्प्ले का कोड। तो सबसे पहले उन सारे हेडर फाइल्स को मेंशन करते हैं, जैसे stdio.h, conio.h, alloc.h और process.h। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। तो इस बार फिर से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट और इंटीजर रोल जो होगा हमारा डेटा पार्ट, और स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर प्रीवियस और स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर नेक्स्ट। ये दो पॉइंटर वेरिएबल होंगे जिनसे हम प्रीवियस के नोड के एड्रेस और नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर पाएंगे। अब इसके बाद हम डिज़ाइन कर रहे हैं टाइप का फंक्शंस का प्रोटोटाइप, दैट इज void insert struct student and double pointer। आई होप इस लाइन को आप लोग समझ रहे होंगे। हमारे सारे प्रोग्राम में मैंने इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया है ताकि आसानी से आप समझ पाएं। और दूसरा फंक्शंस जिसका प्रोटोटाइप void disp struct student and double pointer। तो चलिए फिर से एक बार यहाँ भी मेन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम लोग आगे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे void main और मेन में उन सारे लॉजिकल फंक्शंस को कॉल करेंगे जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे। जैसे पिछले हम लोगों ने इन सिंगल लिंक लिस्ट में भी देखा था कि सबसे पहला स्टेप हमारा मेन में होता है स्टार्ट वेरिएबल को डिज़ाइन करना। और स्टार्ट जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट ही टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होता है। जो स्टार्ट वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें नल वैल्यू असाइन कर देते हैं
और उसके बाद इस स्टार्ट का काम हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि जब पहला डायनेमिक मेमोरी क्रिएट होता है तो इस स्टार्ट में पहले डायनेमिक मेमोरी का एड्रेस आता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देखिए, आई थिंक आप समझ रहे होंगे जो हमने व्हाइल लूप को डिजाइन किया है 1 ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज यूज फॉर इनफाइनाइट, जिसे हम लोग एग्जिट नाम के ऑप्शन से टर्मिनेट करते हैं। अब देखिए प्रिंटफ में हम लोग 3 ऑप्शन देंगे, 1 फॉर इंसर्ट, 2 फॉर डिस्प्ले एंड 3 फॉर एग्जिट, और उसके बाद यूजर से इंटर करेंगे कि यूजर कौन से नंबर को चूज करता है। तो ये टास्क हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ, और इसीलिए हमने इंटीजर n नाम के वेरिएबल को डिजाइन किया है कि जब हम यूजर इनपुट करेंगे इनमें से कौन से नंबर को वो एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, 1, 2 या 3, तो वो उसका जो वैल्यू होगा वो स्कैनफ के थ्रू वेरिएबल n में स्टोर हो जाएगा, और इसी वेरिएबल n के थ्रू हम लोग कंडीशन लगा करके कंपेयर करेंगे, और जिस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन कॉल होगा और वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, printf 1 2 3, उसके बाद scanf जैसा कि अभी आपको मैंने बताया %t एड्रेस ऑफ n, ये यहाँ से हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये देखिए, अब एक चीज जब तक डिस्कस कर लें कि जब हम डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करते हैं तो वहां पे एक डेटा पार्ट होता है और एड्रेस पार्ट होता है। अब डेटा पार्ट में अगर हमने स्ट्रक्चर में सिर्फ रॉल लिखा है तो डेटा पार्ट में सिर्फ रॉल स्टोर होगा। अगर हम स्ट्रक्चर में इंटीजर रॉल और कैर nm स्ट्रिंग टाइप का हम क्रिएट करें तो वो दोनों वेरिएबल डेटा पार्ट में ही क्रिएट होगा और एड्रेस पार्ट में सिर्फ एड्रेस। इट मीन्स अगर हम स्ट्रक्चर में मोर देन 1 वेरिएबल को डिजाइन करते हैं और वो नॉर्मल वेरिएबल होगा तो वो डेटा पार्ट में ही स्टोर होगा और एड्रेस पार्ट में सिर्फ सिंगल एड्रेस। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देखिए इफ और एल्स इफ, एक और एल्स इफ की जरूरत है, इसमें कंडीशन 3 को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज फॉर एग्जिट। तो यहाँ तक आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे कि व्हाइल लूप के अंदर हम 2 काम करते हैं। सबसे पहला तो प्रिंटफ स्कैनफ का, जिससे यूजर को मेन्यू दिखाया जा सके, और दूसरा कंडीशनल टास्क, या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा, इनमें से कोई एक टास्क ही एग्जीक्यूट हो पाएगा। देखिए 3 का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जिट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। एग्जिट इट इज ए प्रीडिफाइंड फंक्शन जो process.h हेडर फाइल को बिलोंग्स करता है। तो जब तक हम 3 प्रेस नहीं करेंगे ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इंसर्ट फंक्शन के लॉजिकल बॉडी को डिजाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो वही चल रहा है, void insert struct student डबल पॉइंटर st, और मेरे ख्याल से ये डबल पॉइंटर st आप समझ रहे होंगे। जब इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो स्टार्ट जिस भी लोकेशन पे बना होगा वो एड्रेस को लेकर के इस पॉइंटर वेरिएबल st के पास आएगा। अब देखिए 2 वेरिएबल बनाया, एक पॉइंटर न्यू नोड, एक पॉइंटर t। तो चलिए सबसे पहले न्यू नोड में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ malloc फंक्शन। तो आई थिंक ये लाइन समझ रहे होंगे, न्यू नोड struct student pointer, this is typecasting, malloc size of student। जैसे डायनामिक मेमोरी अब क्रिएट हुआ तो यहाँ पे 3 ब्लॉक बनेगा, एक प्रीवियस नोड एड्रेस करने का ब्लॉक, एक में डेटा पार्ट, और एक और बनेगा नेक्स्ट मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने का ब्लॉक। तो यहाँ पे डेटा पार्ट में डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे printf और scanf का। देखिए printf इंटर द रोल और scanf में %t एम्परसेंड और न्यू नोड के रोल वाले पार्ट में हम डेटा स्टोर करेंगे बिल्कुल इस तरह से।
अब इसके बाद दोनों नोड जो एड्रेस है प्रीवियस और नेक्स्ट, मीन्स न्यू नोड के नेक्स्ट में भी नल और न्यू नोड के प्रीवियस में भी नल, ये दोनों टास्क में हमें नल वैल्यू स्टोर करना होगा, जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पे समझा था। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, जैसे आपने सिंगल लिंक लिस्ट में देखा था, इफ पार्ट और एल्स पार्ट। अगर स्टार्ट पे जो भी एड्रेस है वो नल है, इट मीन्स जो अभी हमने डायनेमिक मेमोरी बनाया, दिस इज द फर्स्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और फर्स्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में सिर्फ क्या होता है, न्यू नोड के एड्रेस को स्टार्ट पे हम लोग अपडेट करते हैं, दैट इज स्टार्ट ऑफ st इक्वल टू न्यू नोड। अब उसके बाद आता है एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, टेम्पोररी वेरिएबल t को के पास हम लोग स्टार्ट के एड्रेस, स्टार्ट पे जो भी एड्रेस है उसे स्टोर कर देंगे और एक वाइल लूप को चलाएंगे। कब तक, t का नेक्स्ट पार्ट जब तक नल ना हो जाए तब तक चलाएंगे। और उसके बाद एक एक करके t को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं t इक्वल t का नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट एड्रेस के बेसिस पे वो उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तब हमारा एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे काम करेगा, जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पे समझा था कि न्यू नोड के प्रीवियस का एड्रेस, प्रीवियस में जो भी होगा उसे हम लिंक करेंगे पुराने वाले नोड से, और पुराने वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में न्यू नोड के एड्रेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए t के नेक्स्ट पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस और न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट पे t का एड्रेस। बस यहाँ पे एल्स पार्ट क्लोज करेंगे, फंक्शन क्लोज। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट फंक्शन का लॉजिक। तो चलिए पहले डिस्प्ले के लिए भी लॉजिक को डिजाइन कर लें और उसके बाद फिर सेव करके कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा जब आप सिंगल लिंक लिस्ट स्टडी कर रहे थे तो वहां भी मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया था। सेम वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट, उसमें कोई भी एक लाइन का कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट बना तो दिया, लेकिन डिस्प्ले हम कैसे कराएंगे, नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट, नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट, इस तरह से करके। तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहाँ पे देखिए पॉइंटर वेरिएबल t बना लिया है। t के पास स्टार्ट के पास जो भी एड्रेस होगा वो t में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ भी इफ और एल्स पार्ट लगा दें। अगर t के पास नल वैल्यू है इट मीन्स नो रिकॉर्ड फॉर डिस्प्ले। और उसके बाद एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, बिगिनिंग से, स्टार्ट से। और कब तक चलेंगे, जब तक हम लास्ट नोड के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट नल तक ना पहुंच जाए। और एक एक वैल्यू को डिस्प्ले करते जाएंगे और पॉइंटर वेरिएबल को आगे की तरफ नेक्स्ट नोड की तरफ कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस डिस्प्ले वाले फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक प्रिंटफ को ऐड किया है। अब उसके बाद वाइल लूप लगा दे। तो वाइल लूप चलेगा कहाँ तक, t नॉट इक्वल्स नल, जब तक t नल ना हो जाए तब तक चले। और सबसे पहला प्रिंटफ %d न्यू नोड का रोल पार्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, t इक्वल टू t का नेक्स्ट, है ना, %d t का रोल, t इक्वल टू t का नेक्स्ट, जो नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट है। उसके बाद लूप यहाँ पे क्लोज होगा और उसके बाद चाहे तो यहाँ पे एक गेट ch भी लगा सकते हैं। गेट ch आई थिंक आप लोग समझते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन की क्लोजिंग। तो चलिए, ये हमारा प्रोग्राम का लॉजिक तैयार हो गया। अब इसे सेव कर लें, और सेव करने के बाद नेक्स्ट जो टास्क हमारा होगा वो होगा कंपाइलेशन का, कि कहीं हमारे प्रोग्राम में कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं। चलिए, कंपाइलेशन सक्सेस हो गया। अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, वन बाय वन एग्जीक्यूट भी कराएंगे, और इस बार हम लोग इसके इंटरनल मेमोरी को भी देखेंगे कि अगर ये डायनेमिक मेमोरी क्रिएट होता है तो क्या वाकई में उसके 3 पार्ट होंगे इस बार। तो चलिए, आपको हम इंटरनल मेमोरी दिखाते हैं, और इस बार आपको इंटरनल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 1 प्रेस किया। अब जैसे हम 1 प्रेस करेंगे, इसका मतलब इंसर्ट है ना। देखिए, यहाँ पे n का वैल्यू 1, इंसर्ट होने के लिए फंक्शन स्टार्ट है, हमने इंटर कर दिया 1 1। पहला डेटा पहले डायनेमिक मेमोरी में स्टोर हो चुका है। इट मीन्स स्टार्ट के पास एक एड्रेस आ चुका है। तो स्टार्ट को चेक करते हैं मेमोरी में। देखिए, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया स्टार्ट। अब हमें स्टार्ट का इंटरनल मेमोरी आर्किटेक्चर दिखेगा। तो देखिए, इंटरनल मेमोरी आर्किटेक्चर ऑफ स्टार्ट। तो स्टार्ट के पास एक एड्रेस आ चुका है, दैट इज 07A4, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए 3 पार्ट, रोल पार्ट, प्रीवियस पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। तो जब पहली बार डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होता है तो याद करें कि प्रीवियस में भी नल होता है और नेक्स्ट में भी नल होता है। तो चलिए, उसके बाद फिर से एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं, 1 इंटर, फिर से इंसर्ट फंक्शन कॉल करते हैं, 2 2 इंटर करेंगे। दूसरा डायनेमिक मेमोरी बन चुका है। इसका मतलब इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट पे अगर हम जाते हैं तो देखिए, यहाँ नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट पे एड्रेस आ चुका है 07AE। ये देखिए, हमारे पास दूसरा नोड तैयार हो गया है। अब देखिए, इसके दूसरे नोड में क्या लिखा है, रोल पार्ट है, और प्रीवियस में देखिए इसके पहले का एड्रेस है 07A4, ध्यान से देखिएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नल। इट मीन्स इसके आगे कोई दूसरा नोड नहीं है ना। देखिए, ध्यान से देखिए, 07AE ये पहले नोड। चलिए, फिर से एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं, एक और मेमोरी एलोकेट करते हैं और डेटा स्टोर करते हैं। चलिए, देखिए नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में नया एड्रेस आ चुका है। हाँ, देखिए नया एड्रेस आ चुका है। अब उस पर क्लिक करके इंटर करते हैं तो हमें एक और मेमोरी दिखेगा। देखिए, और यहाँ पे देखिए रोल पार्ट में 33 आ चुका है। प्रीवियस में देखिए 07AE पहले नोड का एड्रेस, 07AE के प्रीवियस पार्ट में देखिए 07A4 उससे पहले का नोड का एड्रेस, और उसके प्रीवियस में देखिए नल है ना। सबसे लास्ट 33 वाले के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में देखिए नल। तो यहाँ से ये पूरी तरह से क्लियर होता है कि ये 1 बाय 1 बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन है जिस तरह से अभी हम लोगों ने बोर्ड पे स्टडी किया था, डिजाइन बना करके हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लियर इंटरनल मेमोरी आर्किटेक्चर है, जो यहाँ पे क्लियर बता रहा है। तो चलिए, अब इस बार अब हम लोग 2 प्रेस करते हैं और जो भी स्टोर किया है वो स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए 1 1 2 2 एंड 3 3 तीनों नोड के डेटा को डिस्प्ले कर दिया। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। तो 3 प्रेस करके हम टास्क को स्टॉप करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए।